नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी नया विद्यार्थी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला रहता है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे अभी ग्रुप डी का फिलहाल होने वाला है तो इसका सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और सभी साथी जुड़ जाएं। जो विद्यार्थी जानना चाहता है तो वो जान ले कि 105 के पहले जो क्वेश्चन वो सभी हुआ वो सभी हम लोग कर चुके हैं। पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन चल रहा है। नंबर सिस्टम में टोटल जितना भी क्वेश्चन है वो सभी हम लोग करेंगे, जो कि 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ कोई प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचे। एक सेकंड में क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो ये 5 शेषफल बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो हमें उस छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसे अगर 12 से भाग दिए तो भी 5 शेषफल बचेगा, उसमें यदि 16 से भाग दिए तो भी 5 शेषफल बचेगा, उसमें यदि 18 से भाग दिए तो भी शेषफल 5 बचेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो होता करते कि हम लोग सभी का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। उस एलसीएम में देखिए एलसीएम जो निकलेगा वह कौन सी संख्या होगी? एलसीएम में 12 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, 16 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा और 18 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा। लेकिन हमें 5 शेषफल चाहिए तो करेंगे क्या? एलसीएम निकाल के उसमें 5 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे तो हमारा 5 शेषफल बचने लगेगा। ठीक है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 16 और 18। तो 12 को लिख सकते हैं, अच्छा 9 दूना 18, 9 दूना 18। अच्छा, इसका जो एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो 144 आ जाएगा। कितना? 144। और इसमें हम 5 जोड़ देंगे। जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 149। कितना? 149। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कितना है? 149 है, जिसमें यदि हम 12 से भाग दें तो भी 5 बचेगा, 16 से भाग दें तो भी 5 बचेगा और 18 से भाग दें तो भी जो शेषफल हमारा है वो 5 बचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में अच्छे से ढंग से आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं। नीचे दिए गए किस संख्या युग्म की दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है यदि दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। अब देखिए, दोनों संख्या सह अभाज्य होना चाहिए लेकिन अभाज्य नहीं होना चाहिए बोल रहा है। दी गई संख्या किस संख्या युग्म की दोनों संख्या में से कोई भी अभाज्य नहीं हो। देखिए, अभाज्य संख्या विद्यार्थी अब पूछेगा कि सर क्या होता क्या है सह अभाज्य? सह अभाज्य होता है वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो। जैसे 9 और ये देखिए, जैसे 5 और 6 इस दोनों का HCF 1 है, ये भी अभाज्य संख्या सह अभाज्य है। 5 और 16 ये भी देखो तो HCF निकल क्या इस दोनों में कुछ भी कॉमन है? एक के अलावा नहीं है, तो इसका भी HCF 1 है, मतलब ये भी सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य होने के लिए अभाज्य ही होगा। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सह अभाज्य नहीं है लेकिन सह अभाज्य। जैसे देखो, ये भी अभाज्य है क्या? आप लोग बोलेगा नहीं अभाज्य नहीं है ये, क्योंकि 3 से भी भाग लग रहा है। और ये भी अभाज्य है क्या? ये भी अभाज्य नहीं है, लेकिन ये सह अभाज्य है। क्योंकि इसका जो HCF आ रहा है वो हमारा 1 आएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? वो हमारा 1 हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो है ये सह अभाज्य नंबर है। तो उसी प्रकार से हम लोग खोजते हैं। देखिए, ये मेरा क्या है? अभाज्य नंबर हमें नहीं, क्वेश्चन बोला अभाज्य नहीं होना चाहिए। 11 भी अभाज्य, ये भी नहीं हो सकता है। 8 और 25 ये भी हमारा भाज्य है, ये भी भाज्य है, अभाज्य नहीं है। और दोनों का जब HCF निकालेंगे हम लोग तो देखेंगे सिर्फ 1 ही आ रहा है दोनों में। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? सह अभाज्य नंबर है। क्या है ये? सह अभाज्य है। अभाज्य भी नहीं है लेकिन सह अभाज्य है। क्वेश्चन में ही बोला है अभाज्य नहीं हो कोई भी नंबर। लेकिन अब इसमें विद्यार्थी पूछे तो इसमें देखो 7 × 35 ग्राम, तो ये क्या है? ये भाज्य, दोनों भाज्य तो है लेकिन सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका जो HCF आएगा वो हमारा 7 आ जाएगा। HCF हमें 7 नहीं, HCF 1 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में चाहिए था। तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन कीजिए। इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है ये हमें बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें
बहुत अच्छा तरीका लगा सकते हैं। वो क्या, इसमें एक चीज़ हमें दिख रहा है कि सभी का जो है अंश क्या है, समान है मेरे भाई, सभी का अंश क्या है, समान है। तुम लोग ये भी चीज़ देख सकते हो कि सभी का जो अंश है वो समान है। हर समान होता है तब क्या होता है, अंश समान होता है तब क्या होता है। जैसे कि 5/12, 16/12, 4/12, 9/12, ये आ गया। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हर समान हो, क्या आ जाए कि हर जो है वो समान है। अगर हर समान हो, हर क्या हो, इक्वल हो, मतलब समान हो। अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, तो इसका अंश बड़ा है तो ये संख्या सबसे बड़ा, इसका अंश 16 है तो ये संख्या सबसे बड़ा हो, ये भिन्न सबसे बड़ा। जिसका अंश छोटा वो संख्या सबसे छोटा, इसका अंश कितना है, 4 है, इस मतलब इसका भिन्न, ये जो भिन्न है ये भी सब छोटा होगा। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यदि बात बोले किसका, यदि अंश समान हो तो इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, यदि अंश समान हो तो इसका जस्ट उल्टा। हर में क्या बताया कि यदि हर इक्वल हो तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ा, वो भिन्न सबसे बड़ा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यदि देखो जैसे यहाँ पे बोला अंश क्या है, बड़ा है, अंश यहाँ पे अंश इक्वल है, 1981 यहाँ भी, 1981 यहाँ भी, 1981 यहाँ भी, और 1981 यहाँ भी। क्वेश्चन में सबसे छोटा भिन्न खोजा है तो उल्टा हो जाएगा। क्या, यदि अंश इक्वल है तो जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा, तो इसका हर क्या है, सबसे बड़ा है। कि यहाँ 153 है, यहाँ 50 है, 52 है, यहाँ 55 है, सबसे अधिक है। यदि हर बड़ा हो तो वह भिन्न सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा ले लेंगे हम लोग उसका, ठीक है। यदि हर अंश इक्वल हो तो हर बड़ा जिसका होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो आप लोग को दोनों कंडीशन समझा दिए कि अगर अंश इक्वल हो तो हर पे डिपेंड करेगा कि हर जिसका बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटा होगा। यदि हर इक्वल हो, नीचे वाला इक्वल हो तो ऊपर का जिसका बड़ा वो बड़ा, ऊपर वाला जिसका छोटा वो छोटा, लेकिन उसका उल्टा हो यहाँ पे होगा, ठीक है। बार बार हम रिपीट किए, आप लोग को ध्यान रखना है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। हमें 4 से विभाज्य खोजना है। तो 4 से विभाज्य वैसी वो संख्याएँ होती है जिसका इकाई और दहाई, मतलब लास्ट का 2 अंक में अगर 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। लास्ट के 2 अंक में भी 4 से भाग लगना। जैसे लास्ट का 2 अंक यहाँ पे 23 है, क्या 23 है पहला ऑप्शन में, तो क्या 23 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा। क्या 22 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। क्या 25 में 4 से भाग लगता है, नहीं, तो इसमें भी नहीं लगेगा। हाँ, 24 में 4 से भाग लग जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 के विभाज्यता का नियम अब यहाँ पे फॉलो करेगा, लेकिन उस नियम को लगाते हैं जो तरीका आप लोगों को समझाए हैं, जोड़ने वाला तो काफ़ी अधिक टाइम जाएगा। देखो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो एक से एक तरीका का पता चलेगा। जो विद्यार्थी आज ये चैनल पे, कल वो चैनल पे, परसों एक चैनल पे, इस चैनल पे जैसे चैनल चेंज करते रहिएगा तो आप लोग का ये सब कमज़ोर होते रहेगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे चैनल पे रहिए, लेकिन किसी भी एक चैनल पे कंटिन्यू बने रहना है, जिससे कि आप लोग वो सभी तरीका को सीख पाएँ जो भी तरीका होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको चेक कैसे किया जाए, जैसा कि आप लोग को बोले अगर कंटिन्यू है तो आप लोग को दूसरा तरीका पता होगा। जैसे कि एक नंबर है ये 1331, तो क्या तरीका आप लोग को हम सिखाएं, हम ये सिखा चुके हैं आप लोगों को कि विषम स्थानों को जोड़ लेते हैं। विषम स्थान पर जो भी नंबर है और सम स्थान पर जो नंबर है उसका फिर अंतर देखते हैं। 0 या 11 का मल्टीपल अगर आता है तो उस संख्या में 11 से भाग लगता है। जैसे 3 1 कितना हो जाएगा, 4, घटा, और फिर जो बचा हुआ है उसको जोड़ लेते हैं, 3 1 4, घटाते हैं, हाँ 0 आ गया, मतलब इस संख्या में 11 से भाग लगेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उस संख्या में हमारा 11 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो है, लेकिन कुछ बड़ा नंबर आ जाए तो फिर जोड़ना भी तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई विद्यार्थी जोड़ सकता है तो जोड़ ले, ये तरीका तो है ही कि जोड़। जैसे हाँ 9 3 12 4 16 16 और 6 22 इस प्रकार से। लेकिन इसको छोड़ दें अगर दूसरा भी तरीका है, क्या है तरीका वो आप लोग को हम समझाते हैं, समझिएगा। पहले ये चीज़ गौर करना है कि पूरा क्वेश्चन सेम ही है, पूरा चारों ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन हमारा यहाँ तक सेम ही है,
यहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं चारों तरफ इसके इधर जो है वो पूरा सेम है, तो हम इसके इधर ही देखते हैं, सब किसी एक को देख लेते हैं और फिर इसका तो लास्ट वाला देख ही लेंगे। तो क्योंकि अगर सभी को चेक करेंगे तो टाइम ही जाएगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड किया जाता है इसी सब को करने के लिए कि जल्दी क्वेश्चन बने। तो हम लोग अभी हम क्या बताएं अभी कि हमें इतना तक चेक करना है। तो तरीका क्या है, देखो 11 पचे 35, 11 से भाग करते जाना है, जितना बचेगा उसको लिखना है। अगर ज़्यादा लगा देंगे तो माइनस में करके लिखना है। तो 11 तिया 33, तो यहाँ तो 2 कम लगा दिए तो +2, ताकि 35 लगाना था, 11 तिया 33 ही लगाएं तो +2 हो जाएगा। 11 8 88, तो यहाँ पे अच्छा नीचे लिख देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे अच्छा कितना आया अभी यहाँ पे +2 आया, ठीक है। 11 8 88 करेंगे तो +4 आ जाएगा, कम लगा दिए। 11 चौके 44, यहाँ भी क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा क्योंकि कम लगा दिए हैं। और यहाँ पे फिर 11 पचे 55 है, यहाँ पे 61, यहाँ भी प्लस हो जाएगा 6 क्योंकि कम लगाए थे। 11 पचे 55, यहाँ भी देखो 6 है 55 लगा दिए हम, है जबकि 54 ही, तो यहाँ एक घट जाएगा, ठीक है। 54 हो गया 47, तो 11 चौके 11 चौक 44, 44 ही लगाएं तो 3 तो बच गया, तो 3। 11 पचे 55, यहाँ -2 हो जाएगा क्योंकि 53 था, हम 55 लगा दिए। 11 छके 66, यहाँ 66 हम लगा दिए, जबकि है 69 तो +3। इतना में देख लेते हैं क्या बच रहा है क्या जुड़ रहा है। तो जो माइनस बचा 2 1 3 और 3 खत्म। अब कितना बचा हुआ है, तो 4 2 6 6 3 9 और 9 6 15 15 3 18, कितना बच चुका है हमारा 18 बच चुका है। ओके है यहाँ तक। 18 में भी 11 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, चुका है। तो ये जो हमारा आ चुका है वो यहाँ तक का कंप्लीट है। ये यहाँ तक सिर्फ इसका नहीं, हम सब का देख लेंगे क्योंकि सब में यहाँ तक सेम ही था। अब देखते हैं कि हमें तो 11 का भाग किस में लगेगा वो चेक करना है। तो इसमें 11 से भाग देंगे कितना बचेगा, 11 दूना 22, 1 बचा। तो क्या 7 1 8 11 का मल्टीपल है, नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, गलत। ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। 8 यहाँ पे 11 से भाग करेंगे तो भी 8 ही रहेगा, नहीं लगेगा। और यहाँ 7 8 7 15 नहीं लगेगा, गलत। यहाँ पे करेंगे 11 से भाग कितना आ जाएगा, 11 11 4 बचेगा, 4 यहाँ है 7 यहाँ, 7 4 11, हाँ लग गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं इसमें भाग करेंगे तो 11 दूना 22 -2 आएगा अगर ज़्यादा लगा दें तो, और 7 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये एक नया तरीका आप लोग को समझाएं, बड़ा नंबर हो तब, ठीक है। ये इसकी फ़ोन में भी आप लोग चेक कीजिएगा तो काफ़ी लंबा नंबर है, नहीं हो पाएगा, पावर पे दे देगा तो टाइम लगेगा ये सब करने में। तो आप लोग को हम एक ये तरीका बताएं, इस तरीका से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे ढंग से। जो भी नया विद्यार्थी है वो सीख ले, बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताएं, 11 से विभाज्यता का नियम चेक करने का, ठीक है। तो दूसरा नियम तो बता ही चुके हैं कि एक गो छोड़ छोड़ के जो जोड़ते हैं, एक ये तो ही तरीका है, इस तरीका से भी हम 11 की विभाज्यता का चेक करते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 110। क्या है 110 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं हम लोग। 677 NCC कैडेट एक परेड में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब 677 जो है जो भी है मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं विद्यार्थी या कुछ भी, ठीक है। तो मान लेते हैं 667 वो है विद्यार्थी, ठीक है, 677 वो है, एक भाग लेना चाहते हैं परेड में, ठीक है। परेड में कितना विद्यार्थी, 677 विद्यार्थी जो है एक परेड में भाग लेना चाहता है। उक्त परेड में भाग लेने के लिए कैडेटों को एक आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाना था, ठीक है। इसको एक आयताकार में व्यवस्थित किया जाना था जहां पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। मतलब जितना पंक्ति होगा x पंक्ति है तो स्तंभों की संख्या भी x ही होगा। मतलब एक लाइन में जितना अगर 2 विद्यार्थी है, ठीक है, मतलब अगर एक लाइन में 2 विद्यार्थी है तो लाइन भी 2 ही होगा, ऐसा कुछ करना है। अगर एक लाइन में 3 विद्यार्थी है तो लाइन भी 3 ही होगा, ये कहना है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिलहाल जो हम लोग समझे हैं वो हमारा यही कहना था, यहाँ तक आगे समझ। NCC कैडेटों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इस परेड में भाग लेना चाहते थे लेकिन उन्हें इससे बाहर करना पड़ा, ठीक है, इससे बाहर रहना पड़ा। वह न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या निकालना है जो NCC में तो है लेकिन परेड अगर हो रहा है तो उसमें नहीं पुर पाया,
क्यों कैसे नहीं पूर पाया, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या के अकॉर्डिंग वो नहीं पूर पाया, बाहर हो गया। तो न्यूनतम क्या वो लड़का बाहर होगा इस परेड से, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान देना इस परेड से कितना बाहर होगा, तो किसी के आसपास है, किसी के स्क्वायर के आसपास। तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल 676 जो हमारा होता है वर्ग होता है, ठीक है, पूरा पूर्ण वर्ग होता है 676। किसका होता है, 26 का होता है 676, मतलब 26 विद्यार्थी के लिए 26 लाइन बनेगा तो 676 विद्यार्थी आज समा जाएगा। तो बचेगा कितना विद्यार्थी, इसमें एक विद्यार्थी फालतू बच जाएगा, ठीक है। ये जिसको पूर्ण वर्ग याद होगा कम से कम 30 तक भी तो बना सकता है आसानी से। तो एक विद्यार्थी बच जाएगा जिसको कि बाहर होना पड़ेगा इस परेड से, जिसके लिए किसके लिए बाहर होना पड़ेगा, जिससे कि जितना पंक्ति हो उतना ही स्तंभ बन जाए। तो उसके लिए एक विद्यार्थी को बाहर होगा, जैसे कि 26 पंक्ति में 26 विद्यार्थी आ जाएगा तो 676 विद्यार्थी सेट हो जाएगा। तो बचेगा एक विद्यार्थी, उस विद्यार्थी को बाहर होना पड़ेगा, जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बात, तीन को अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या p, q और r हो सकता है, तीनों अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका योगफल हमें 40 दिया हुआ है, ठीक है, योगफल दिया हुआ है 40, तो प्लस p प्लस q प्लस r, इसका जो योगफल है 40 है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर दूसरा चीज़ बोलता कि लगातार संख्या तो भाग करके निकाल लेते, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या बोला है। और हमें तीनों का गुणनफल क्या हो सकता है ये पूछा है। अच्छा, कोई भी अगर दो अभाज्य संख्या होगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है हम वो देख लेते हैं। इसका कैसे निकलेगा, किस तरीक़ा से हम लोग, तीन भिन्न अभाज्य संख्या मतलब तीनों अलग अलग अभाज्य संख्या हैं, तीनों सेम नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका टुकड़ा निकालेंगे, सभी का किसका टुकड़ा निकालेंगे, इससे पता चलेगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे 682 आ गया, तो देखियो 4 मेरा क्या अभाज्य संख्या है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं 4 अभाज्य संख्या नहीं है। जब 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो किसी में 4 से भाग भी नहीं लगना चाहिए। अगर 4 से भाग लग रहा है इसका मतलब क्या होगा कि उस संख्या में 4 है, हाँ 4 भी शामिल है, मतलब 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो गलत हो जाएगा हमारा। तो 4 से भाग इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं लग रहा है। हाँ अब देखिए 3 मेरा अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है 3 है, लेकिन क्या 9 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, तो किसी में 9 से भी भाग नहीं लगना चाहिए। 9 से लग रहा है मतलब इसमें 9 भी आ गया है तभी तो शामिल है 9। आपको विद्यार्थी को लगा नहीं इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, तब तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो हमको गुणनफल निकालना है, तो गुना करेंगे तो 9 हो सकता है, नहीं मेरे भाई 3 आ ही नहीं सकता है। 3 अगर इसमें आ गया तो ऐसा कोई संख्या थोड़ी बचा है जो जिसमें इसमें मतलब इसमें कि 3 का मल्टीपल हो जाए तो अभाज्य होगा, नहीं 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, वो सिर्फ 1 और q का मल्टीपल हो सकता है। कि अभाज्य वही संख्या होता है जिसमें सिर्फ 1 और q से भाग लगता है, 3 तो होने का कोई मतलब इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो 7 2 9 2 11, इसमें भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, 9 से भी नहीं लग रहा है, 3 1 4 7 4 11, यहाँ 4 4 8 3 11, 8 6 14 2 16, इस सभी में से किसी में भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ 11 देख लेते, अब हम भाग करके ही देख लेते हैं सभी में। जैसे पहले इसको पकड़ लेते हैं, कितना है 682 है, तो इसमें दिख रहा है कि 6 2 8, 11 से भाग लग रहा है, 11 मेरा अभाज्य संख्या भी दे लेते हैं 11 से भाग, 11 6 के 66, 11 दूना 22, ठीक है। और इसमें फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 31। देखो तो आ गया क्या, बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है ये सभी, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो क्या 40 पूरेगा, तो 31 में 9 जोड़ेंगे तब ना 40 पूरेगा, यहाँ तो 11 जो ज़्यादा ही पूर जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कुछ होता है जो टाइम टेकिंग थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप लोगों को बस समझना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पे कैसे शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। तो ये गुणनफल तो पूर रहा है लेकिन योगफल नहीं पूर रहा है, ठीक है। गुणनफल मतलब 682, गुणनफल कुछ भी हो सकता है, हमें ज्ञात करना है, हाँ लेकिन उसका योगफल जो है क्वेश्चन बोला है 40, तो 40 होना चाहिए ऐसा। तो 622 का चेक कर लेते हैं एक बार, 722, ठीक है। इसमें भाग करेंगे 2 से, तो 36 दूना 72, ये 61। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 गुना 19। आपको विद्यार्थी बोलेगा जी सर यही तो आंसर होगा, 19 दूना 38, 38 दो 40, तो हम बोलेंगे नहीं ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों, योगफल तो इसका 40 पुर रहा है और गुणनफल हमारा 422 आ जाएगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भिन्न होना चाहिए संख्या, तीनों संख्या 3 भिन्न अभाज्य संख्या, तीनों अलग, ये तो दोनों सेम आ गया, सेम नहीं होना चाहिए, तीनों अलग अलग संख्या होना चाहिए, तो हमारा ये भी नहीं
नहीं हो सकता है, मतलब है कि इस पे भी हम कांटा लगा दिए हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं 434 को। ठीक है, 434 को जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 2 एक साथ 217 आ जाएगा। 217 में किससे भाग लगेगा उसको हम देख लेते हैं। कितना 19 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 19 का 19 नहीं लगेगा। अब किससे भाग लगे? 5 से नहीं, 3 से लगेगा नहीं। 4 5 9 11, 11 से 11 के 11 इधर हो जाएगा। नहीं 11 से भी नहीं लगा। 12 13 से 13 के 13 नहीं लगेगा। 14 15 अभाज्य संख्या नहीं। 16 से 6 अभाज्य संख्या ही सही चेक करना है क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या हैं। 19 से नहीं लगेगा। 17 से लगेगा क्या? 17 नहीं 19 21 कहाँ से भी? हाँ 7 से तो लग ही रहा है। 7 से 7 21 और 7 कहाँ 7, तीनों अलग अलग। योगफल कितना पूरा ही देख लेते हैं। 31 7 कितना हो जाएगा? 38 2 40। बिल्कुल देखो 40 भी पूर रहा है और तीनों का तीनों मेरा अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब हमारा 112 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 112 नंबर? यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? मतलब 4 से अगर कोई भाग लग रहा है तो क्या सही है? तो पहला बात 4 से भाग लगेगा तो अंतिम में सम होगा और लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लगेगा। ये सभी चीज़ आप लोगों को पता है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग ऑप्शन। संख्या के अंकों के योग में 4 से भाग लगेगा नहीं, योग नहीं देखते, योग 9 या 3 में देखते हैं। 4 में तो लास्ट का नंबर देखते हैं। यदि इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सत्य है ये बात। ठीक है, 4 से भाग कब लगेगा? जब अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग लगेगा तभी। सही बोल रहा है ये। अब बाकी बात चेक काहे करना, गलत ही होगा। किसी को करना है तो कर ले कि संख्या 2 और 6 से विभाज्य हो। नहीं 6 से काहे विभाज्य हो, हम तो 2 से ही चाहते हैं, 4 से चाहते हैं। 6 का मतलब 3 से भी होगा, हमको कोई मतलब नहीं है। संख्या का इकाई स्थान पर 0 नहीं, 0 रहेगा तो 5 से लग सकता है, 10 से लग सकता है और 2 से लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 4 से भी लगेगा, जैसे 10 में ही कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो इसका एक ही सत्य बात बोल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 113। क्या है? विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भागफल पूर्ण वर्ग आएगा जिससे, मतलब बोल रहा है कि कोई इस चारों में ऑप्शन में से किससे 242 में अगर भाग कर रहे तो क्या आ जाना चाहिए? जो भी भागफल यहाँ पे जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग हो। तो चेक कर लेते हैं। 4 से तो भाग लगेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 से 4 2 6 2 8, 3 से भी भाग लगेगा ही नहीं तो ये तो गलत हो गया। हाँ 1 से लग सकता है लेकिन 1 से भाग अगर देते हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा मेरा खुद ब खुद सही हो जाएगा बिना चेक कि ये भी चौथा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन किसी को चेक करना है तो चलो हम चेक करके दिखा देते हैं। कितना से भाग देना है इसमें? 2 से भाग देंगे तो दुक्का दूध कट जाएगा एक बार में, फिर 2 मतलब 121 आ जाएगा। 121 बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग है। इसका 11 से जो है इसमें 11 का ये पूर्ण वर्ग है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर पूछें। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्या है 114 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 114, यदि इतना x + 2 से विभाज्य है तो शेषफल 24 बचता है तो ए का मान ज्ञात करना। ये क्लास 9th में हम बच्चा को पढ़ाते भी हैं। कैसे बनता है क्वेश्चन ये ध्यान देना मेरे भाई। क्या है कि ax² - 8 में जब भाग देते हैं किससे, जब देखो भाग नहीं देख बनाएंगे लेकिन समझाना तो जरूरी है। तो जब भाग देते हैं x + 2 से तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल 24 बचता है तो ए का मान बताना है। तो अगर हम भाग दे के बनाए इस क्वेश्चन को तो वो सबसे बड़ा गधा वाला तरीका होगा। तो क्या तरीका होगा? तो इस तरीका से नहीं बनाना है, काटा लगा देना है। तो बनाना कैसे वो अभी हम आप लोगों को यहाँ पे समझाएंगे, इसको साइड करके। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात जो भी दिया रहा है ऐसा क्वेश्चन में मतलब बीजगणित का क्वेश्चन ये आ जाए अगर मानिए इसमें, ठीक है, अलजेब्रा का, और बोले कि हमें x + 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा या शेषफल निकालना है उस कंडीशन में। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उतना बराबर 0 पुट कर देंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा -2। तो x का मान अगर -2 इसमें रख देंगे तो शेषफल उतना ही आएगा। तो रख देते हैं तो a × x का मान कितना? -2 रख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर -8 ×
x का मान -2। अब माइनस कितना हो जाएगा, -8। अगर x का मान -2 रख दिए तो जितना भी मान आएगा वही मेरा क्या होगा, वही शेषफल बचेगा। और क्वेश्चन बोला एक्चुअल में जो शेषफल बच रहा है वो 24 बच रहा है, मतलब 2 रखने के बाद यह शेषफल भी है, ये भी शेषफल है और 24 भी शेषफल है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4a हो जाएगा, ये 4a माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 -8 बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, तो a का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। a का मान अगर 4 रख दे और इसमें x माइनस एक्स प्लस 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए वो एक बार फिर से देखें। हम बताए क्या कि x प्लस 2 रखने से शेषफल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो शेषफल 24 आ रहा है, तो शेषफल तो मानी 24 आ गया, कितना आ गया, 24। और शेषफल निकालने का तरीका क्या है, अगर मानी शेषफल नहीं पता होता तो शेषफल निकालने का तरीका क्या है कि जो भी मान भाग दे रहे हैं जिससे भी बराबर 0 पुट कर देंगे, तो x का मान जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे -2 आया, उस मान को इस समीकरण में रख देते हैं। तो इसमें रख दिए तो शेषफल आ गया, तो ये भी शेषफल दोनों हमारा इक्वल हो गया। इस तरीका से निकाल सकते हैं। इस तरीका से निकालने के बाद जो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए अगला 115 क्या है, क्वेश्चन नंबर 115 कि x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या, मतलब x में से अगर 5 घटाते तो जो भी मान आएगा उस मान परिणामी संख्या 18, 16, 24, 32 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब अगर 5 घटा देते हैं तो इसमें पूरा पूरी भाग लग जाता है, किससे, 18 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है 5 घटाने के बाद, 16 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है, 24 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है और 32 से भी पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो पूछा x का मान क्या हो सकता है। अच्छा, 5 घटाने के बाद ना शेषफल बचता है, 5 घटाने के बाद पूरा पूरी भाग लगता है। इसका मतलब है कि अगर हम उस संख्या में 5 जोड़ देंगे तो पूरा क्या होगा, 5 शेषफल बच जाएगा। अभी जब जो भी संख्या है उसमें अगर 5 घटाते हैं तब भाग लगता है, 5 घटाते हैं तब भाग लगता है। इसका कहने का ये अर्थ हुआ कि यदि उस संख्या में जो संख्या है 5 नहीं घटाते तो क्या होता कि शेषफल 5 बच जाता, शेषफल 5 बच जाता। जैसे मानो 23 ही है, 23 में अगर 18 से भाग दें तो शेषफल 5 बचेगा। क्वेश्चन का कहना है कि अगर उस संख्या में हम 5 घटा देते हैं, जैसे 18 आ गया तो 18 से देखो पूरा पूरी भाग लग रहा है ना, कब, घटाने के बाद भाग लग रहा है। लेकिन घटाने से पहले अगर जो संख्या होगा उसमें जब भाग देते होंगे कितना से, उस संख्या से, जैसे 18 से ही दे, शेषफल कितना बचता होगा, 5, क्योंकि 5 घटाए नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या वो निकालेंगे जिसमें इस पूरा से पूरा पूरी भाग लग जाए, तो वो हमारा क्या होता है, इस सभी का एलसीएम होता है वो संख्या। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे 9 गुना 2 है तो 9 तो आएगा ही, 2 तो इसमें आ ही चुका है तो 8 भी आएगा। ठीक है, 8 इसमें 8 चुका है, 3 आ चुका है तो कुछ नहीं आएगा, और 16 दूना 32, 16 भी आ चुका है, 2 एक और आएगा तो कितना आ गया ये, 9 दूना 18, 18 8 144 दूना 288, मतलब 288 में जो है पूरा पूरी भाग ये सब से लग जाता है, ये सभी से पूरा पूरी भाग लग जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 घटाने के बाद पूरा पूरी भाग लगे, तो मतलब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 293, कितना हो जाएगा, 293। इसका मतलब है कि इसमें अगर 5 घटाएंगे तब हमारा भाग लगेगा पूरा पूरी सभी से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर जो हमारा है 116 क्या है, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं इतना और इतना का योग 8 से विभाज्य हो। x का मान ऐसा क्या निकालने कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 से पूरा पूरी भाग लग जाए। न्यूनतम मान पूछा है, क्या है, 4 7 8 2 6 5। ठीक है, तो क्या इतना जोड़ना जरूरी है, विद्यार्थी बोलेगा नहीं सर इतना मत जोड़िए। 8 से भाग लगने का नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं, तो जोड़ना भी नहीं है। लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पकड़िए, कितना आ जाएगा, 7 5 और x। लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पकड़ना है, कितना हो जाएगा, 5 9 और x। बोल रहा है इसको जोड़ना है, तो यहाँ तो 2x आ रहा है, यहाँ पे जो भी आ रहा है 2x, इधर जोड़ेंगे तो 9
5 9 और 5 14 के 4 बाकी ये एक 7 5 12 1 13 134 आ गया। और इसको अगर हम ऑप्शन रख के देखते हैं, अगर 4 रखते हैं यहाँ भी तो आ जाएगा 8। ठीक है, हमको 3 अंक चेक करना है भाग लगने के लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो 1 आया था इसको हम काटा लगा दिए। इस तीनों को चेक करते हैं, 8 चौके 32, 2 और 8 28, नहीं 4 रखने से भाग नहीं लगा। ठीक है, तो अब हम कितना रख के चेक करेंगे, 1 रखे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ 2। ठीक है, ये तो काटा लग चुका है, जो काटा लग चुका हटा देते हैं। तो 8 चौके 32, 2 और 2 नहीं, इस 1 रखने से भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 2 रखने से चेक करते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो 2 और 4 24 लग गया, 2 रखने से लग गया ना, 8 या 24 तो लग गया। तो ऑप्शन हमारा एक्स का मान 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है कि ऑप्शन के थ्रू भी कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। आज होमवर्क में अभी तक नहीं दिए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन यही हम मान लीजिए कि n वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना सबसे भाग दे, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है और 53 से लेकिन विभाज्य है। तो n के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। n के अंकों का योगफल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा वो आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, होमवर्क में डेली देते हैं, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को ये बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। किसी विद्यार्थी से नहीं बने उसका तो सॉल्यूशन नेक्स्ट डे होगा ही होगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, बने तो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 116 क्वेश्चन किया है, तो ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और बवाल क्वेश्चन लेके। थैंक यू।